नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने 20 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 20 से आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, 1974 में इंदिरा गांधी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों डॉक्टर दमयंती कपूर जी को। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, टिचरी माई का मूल नाम क्या था? तो ये था दोस्तों दीपा नौटियाल। याद कर लीजिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संन्यास धारण करने के बाद टिचरी माई को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था दोस्तों इच्छागिरी माई। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, चिपको वुमन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरा देवी जी को। ठीक है, चिपको वुमन किसका नाम है दोस्तों? गौरा देवी जी को दोस्तों चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौरा देवी किस गांव की सरपंच थी? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों रैणी, जो कि चमोली में पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो ये था दोस्तों गौरा पंत। ठीक है, क्या था? गौरा पंत। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखिका शिवानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजकोट, गुजरात में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ से दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अरुंधति किनकी ईश्वरात्मक कृति है? तो ये है दोस्तों शिवानी जी की। याद कर लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अरुंधति किसकी रचना है दोस्तों? शिवानी जी की है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शिवानी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 1981 में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से पहली महिला कुलपति कौन थी? ठीक है, उत्तराखंड से पहली महिला कुलपति कौन थी दोस्तों? सुशीला डोभाल जी। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुशीला डोभाल गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति कब बनी? तो ये बनी थी दोस्तों 1977 में। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1992 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था राधा भट्ट जी को। ठीक है, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लेखिका मृणाल पांडे किसकी पुत्री थी? तो ये थी दोस्तों शिवानी जी की। ठीक है, याद रख कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पटरंग पुराण किसका कहानी संग्रह है? तो ये है दोस्तों मृणाल पांडे जी का। दोस्तों याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इसको ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, जो राम रचि राखा किसकी रचना है? तो ये भी दोस्तों मृणाल पांडे जी की है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मृणाल पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं दोस्तों हम, कैप्टन भावना गुरुरानी ने सेना में कब कमिश्नर कमीशन प्राप्त किया? तो ये किया था दोस्तों 1994 में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उत्तराखंड से बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों मधुमिता बिष्ट जी को जाना जाता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन कि मधुमिता बिष्ट जी का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमिता बिष्ट जी को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1982 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1997 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? ठीक है, 1997 में। ठीक है, तो ये दिया गया था दोस्तों बाली देवी राणा जी को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन आज भी देख लिए हमने। ठीक है, तो इसके दोस्तों 4-5 भाग आएंगे। ठीक है, तो तब तक आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों ज़रूर याद कर लीजिए, जो जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनसे गौरा पंत शिवानी जी से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं,
तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएँ आप ज़रूर याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और मृणाल पांडे जी से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, गौरा देवी जी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।